नमस्कार। एजीसीएनएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जेएनयू प्रतिबद्ध कुलपति प्रो शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने स्वच्छ और हरित अभियान की सफलतापूर्वक मेजबानी की। नई दिल्ली में 10 अगस्त पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक सहभागिता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाते हुए सफलतापूर्वक स्वच्छ और हरित अभियान चलाया। यह कार्यक्रम ईशान बोध, निश्रेयस और इंदिरा गांधी नेशनल विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया। मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू सहित पूरे जेएनयू समुदाय और उसके बाहर से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने में अग्रणी के रूप में विश्वविद्यालय की भूमिका मजबूत हुई। इस अभियान में 554 साइकिल चालकों द्वारा जेएनयू प्रशासनिक कार्यालय से शुरू होकर सुंदर मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग और वसंत कुंज से होकर गुजरा वापस विश्वविद्यालय परिसर में समाप्त हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जानते हैं कि उनके पिताजी शाहजी राजे उस समय मुसलमानों के दरबार में थे। दादोजी कोंडदेव उस शैशव अवस्था में उनके गुरु बने। उन्होंने ही बाल शिवाजी को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम सोचते हैं तो वास्तव में 50 वर्ष की आयु और जीवन भर संघर्ष के अलावा उनके जीवन में और कुछ दिखाई नहीं देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य और साहस का उपयोग जीवन भर हिंदू समाज की रक्षा और देश हित के लिए ही किया है। यही उनका जीवन है, यही इतिहास बताता है। इस पूरी किताब को सुनने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बुक्स एंड वॉइस। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के बंदरगाह और जल परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और ग्रह की सुरक्षा में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का संदर्भ दिया। उन्होंने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। श्री सोनोवाल ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने जेएनयू और उसके सहआयोजकों की सराहना की। इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियान भी शामिल रहा, जिसमें पूरे जेएनयू परिसर में 200 विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम में असम के संसद सदस्य श्री दिलीप सैकिया और राजस्थान के संसद सदस्य श्री लुम्बाराम चौधरी की भी उपस्थिति रही। दोनों ने जेएनयू के सक्रिय पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने सभी मेहमानों और प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जेएनयू की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और पूरे भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों का समर्थन करने के विश्वविद्यालय के मिशन पर जोर दिया। विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता प्रो मनुराधा चौधरी ने दिन की गतिविधियों का व्यापक विवरण प्रदान किया और कार्यक्रम के प्रायोजकों दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और एनएचपीसी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन साइकिल चालकों को उनकी भागीदारी और समर्पण की सराहना करते हुए पदक, स्मृति चिन्ह और टी-शर्ट से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।